किश्तवाड़ के अंदर देखा जाए तो लोगों की समस्याएं बरकरार हैं। लोगों की समस्याओं को कोई नहीं देख रहा है ज़मीनी सतह पे। राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति में व्यस्त हैं और वहीं ज़िला प्रशासन इस वक्त कोरोना की जो महामारी है उसके कार्य में व्यस्त है। लेकिन आम लोगों के जो मुद्दे हैं, आम लोगों के ज़मीनी सतह के जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उनको नहीं देखा जाता है। हालांकि पंचायती चुनाव या फिर म्यूनसिपल कमेटी के चुनावों को काफ़ी समय हुआ है, लेकिन अगर हम ज़मीनी सतह पर जाएं तो वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुए हैं। वहीं इन चुनावों से पहले जो भी कैंडिडेट होते हैं वादे करते हैं कि गलियों की पानी का या फिर बिजली का मसला हल किया जाए, लेकिन ये गलियाँ जो हैं वैसी की वैसी हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बेगाना नामक एक गांव है मत्ता में, जो मत्ता बी पंचायत में है। वहीं वार्ड नंबर 5 में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं, अपनी समस्याओं को लेकर ये भी पूछेंगे कि आखिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि इनको मीडिया के सामने आना पड़ा। साथ ही साथ इस वार्ड की पंच साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। पंच साहब, आपका स्वागत है। क्या कहना है और किस तरह की समस्याएं हैं आपके यहाँ? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। यहाँ पे बैक टू विलेज 2 बार हो चुका है, लेकिन इस पे आके मौका वारदात पे डीसी साहब भी खुद आके देख चुके हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने पूरे गांव का चक्कर लगाया, सब कुछ देखा, लेकिन इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो इसमें अब पंच कुछ नहीं कर सकता। सीमेंट नहीं आएगा, टाइल्स नहीं आएंगी, कोई काम पीछे से नहीं आएगा तो पंच कहाँ से लगाएगा? तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सरपंच से अप्रोच करें और वहाँ से इकट्ठे होकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के गलती तो ब्लॉक की भी है। जब पीछे से कोई सामान नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी तो पंच कहाँ से लगाएंगे? आपने अपनी तरफ से कोशिश की? बिल्कुल कोशिश की। 2 बार यहाँ बैक टू विलेज हुआ, केएस ऑफिसर्स आप वो आए, उन्होंने देखा, जितने यहाँ पे बड़े हमसे आए सब ने देखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमें भी दिख रहा है कि नाल यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल गंदा है, पानी का निकास कोई नहीं है, गंदगी है, एक जगह कूड़ा कचरा एक जगह रहता है। इसके बारे में हमने बात भी की थी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया गया। तो इसके लिए हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा दुख है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने गांव के लिए, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जिन्होंने हमें चुनाव में खड़ा किया, हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम तो भी बहुत कोशिश करेंगे, इसको आगे ले जाके दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का लाइटनिंग सिस्टम, यहाँ का पाइप सिस्टम, हर सिस्टम ठीक हो। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं इस वार्ड के, तो आपको कोशिश करनी चाहिए जो भी लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं उनको हल किया जाए। नहीं, बुनियादी समस्या हल तो करेंगे, जब अब पीछे से कुछ आएगा तो ही समस्या हल कर सकते हैं। वैसे हम झूठी के वादे नहीं करना चाहते, अपनी जनता, अपनी पब्लिक से झूठी की बातें नहीं बोलना चाहते, झूठी का दिलासा नहीं उनको देना चाहते। हम कोशिश करना चाहते हैं कि जो हमसे हो हम पक्के तरीके से करें। लेकिन प्रशासन के संज्ञान में ये बातें लाना, जो भी मुद्दे हैं उनको संज्ञान में लाना आपका काम बनता है। काम तो हमारा ही है, ये तो हम बिल्कुल मानते हैं। हमने रिक्वेस्ट भी बहुत बार की, लेकिन ये रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। अब हम दोबारा कोशिश करेंगे कि ये ड्रेनेज सिस्टम, हम ब्लॉक वालों को, हम डीसी साहब को दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो। ये जो महामारी चल रही है, इसकी, ये ड्रेनेज सिस्टम की वजह से महामारी, किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ये कोरोना यहाँ ना फैले, इससे ज़्यादा। ये गांव जो है स्लोप में दिख रहा है, तो कल मूसलाधार बारिश पड़ी है, तूफान आया है, तो किस तरह की प्रॉब्लम हुई कल यहाँ पे आपको? काफ़ी कुछ लोगों के घरों में पानी घुस गया, कुछ लोगों के अंदर पानी घुस गया काफ़ी, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं, इसकी वजह से लोगों के घर में पानी घुस रहा है। तो इसके अलावा पानी की किस तरह की समस्याएं रहती है इस गाँव में? पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। कई बार ऐसे तो 3 दिन के बाद पानी आता, लेकिन कई बार तो हफ्ते 10-10 दिन के बाद पानी आता। पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। वो डीसी साहब कह रहे थे कि पानी की समस्या इस गांव की जल्द हल हो जाएगी, लेकिन उसको भी 1 साल हो गया, अभी तक कोई प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो ये थे इस वार्ड की पंच हमारे साथ, जिन पे बुनियादी मुद्दों पे बात हुई। ये यहीं की बात नहीं है, किश्तवाड़ की जिस भी जगह पे जाएं आप, ड्रेन्स का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं लगातार बरकरार है। लोग इन समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। आखिर इसका हल क्या है वो प्रशासन को ढूंढना होगा। बाकी राजनीति अगर देखा जाए या फिर सरकारें इस वक्त एक्टिव नहीं है, लेकिन प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि किश्तवाड़ में जो भी जगहें जहाँ पे पानी की समस्या है उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। पंचायत जो है और वार्ड नंबर 6 है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और मेरे पीछे जो लोग हैं ये
ड्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं। मैं अपने बाईं ओर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये रास्ता है, लगभग ये 4 से 5 फीट का रास्ता है। इसमें जो है सिर्फ 2 फीट का रास्ता दिख रहा है, बाकी का रास्ता बंद है पूरी तरह से, और ड्रेन भी यहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जो है इन लोगों को उठानी पड़ती है। इनका कहना है कि यहाँ पे छोटे बच्चे चलते हैं, कभी स्कूल के लिए जाना होता है या बाकी चीज़ों के लिए, तो इनको काफ़ी दिक्कत होती है। चलिए इन यहाँ के कुछ आम लोगों से बात करते हैं और इनकी समस्याओं को जानते हैं। जी, क्या क्या समस्या है इस वार्ड में, और आज जो है आपको मीडिया के सामने क्यों आना पड़ रहा है? सर, मैं वार्ड नंबर 6 से चंचल सिंह बोल रहा हूँ। एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि जो ये रास्ता है ये तो पहले पंचायत ने बनाया था यहाँ पर, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम 15-20 साल से पहले बना हुआ है, लेकिन उसके बाद पंचायत ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। हम बार बार पंचायत से ये रिक्वेस्ट करते रहे कि इस रास्ते को बना दिया जाए, इसके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। रेनी सीजन आता है, बरसात आती है, सारा कचरा वहाँ से बह के यहाँ पर आता है। यहाँ पर जैसे आप कचरा ठीक करते हो, आपस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लेकिन हमें आपसे डिस्प्यूट्स को देखना नहीं है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि भाई अगर बाकी जगहों पे गलियाँ बन रही, बाकी जगहों पे नालियाँ बन रही, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बन रही है गली, जबकि ये तो मेन रोड है, पूरा गाँव यहाँ से चलता है नीचे के क्या लिए। वजह है यहाँ पे जो है काम नहीं हुआ है? वो तो हम पंचायत को बोलते हैं, ये फंड पंचायत बोलती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास इतना लंबा रास्ता है, इसके लिए हम इकट्ठा फंड्स नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये सवाल पूछता हूँ कि क्यों नहीं है फंड्स, जब बाकी रोड्स के लिए फंड्स जाते हैं, रोड बनता है, तो इस गली के लिए फंड्स क्यों नहीं है, इसके लिए फंड्स क्यों नहीं है, जबकि पूरा बल्क ऑफ द पीपल यहाँ से चलता है, हमारे यहाँ से बच्चे चलते हैं, लोग चलते हैं। कल को यहाँ पे महामारी कोई फैल जाएगी, इतनी गंदगी यहाँ पर होती है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, पंचायत विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसलिए मैं आज आपकी मीडिया के माध्यम से पंचायत को, ग्राम पंचायत को और एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मैंने एक एप्लीकेशन वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 इन लोगों की तरफ से ये मैंने रिक्वेस्ट की है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को कि सर इस रास्ते को साफ कर दिया जाए और यहाँ पे इसको दोबारा से कंस्ट्रक्शन किया जाए, ताकि यहाँ के आम लोगों को सुविधाएं हो जाएं। पहले ही 4 फुट का रास्ता है यहाँ पर, ऊपर से इतनी गंदगी है यहाँ पर। हम चाहते हैं ये गंदगी साफ हो, यहाँ पे पक्का रास्ता बने। कहीं से पंचायत कहीं से भी होकर थोड़ा बहुत फंड्स निकाले, बेशक पार्ट्स में इसको डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, लेकिन हमारा रास्ता बना दें। यही मेरी ये गुजारिश है पंचायत से। और इससे अगर कल को यहाँ पर कोई भी बच्चा, कोई भी ये इस महामारी से, इस गंदगी से बीमार होता है, तो रिस्पॉन्सिबल ग्राम पंचायत और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। जी, तो इस वक्त हमारे साथ इस वार्ड के पंच भी मौजूद हैं। पंच साहब जो है शिकायतें कर रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं हुए हैं, तो आप रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ के, आप लोगों के वोट से चुने हुए हैं, तो क्या कहना रहेगा और क्या कमियाँ हैं इस वार्ड में? जैसे हमने यहाँ पे अपना कारोबार संभाला है यहाँ पे, तो उस टाइम से जब भी हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि भाई सीमेंट आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं है। और जब से भी हमने ये कहा अपना ये वार्ड मतलब वार्ड को देखना शुरू कर दिया है, तो डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कि भाई सीमेंट हमें दे दो, ये चीज़ें दे दो, लेकिन डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई सीमेंट है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ड्राई सीमेंट्री है। खाली पत्थरों से तो रोड बनेगा नहीं, पत्थरों से ड्रेन बनेगी नहीं, ड्रेन के लिए तो सीमेंट होना चाहिए, ड्रेन के लिए पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और क्या आपकी तरफ से मांग रखी गई प्रशासन के सामने कि ये काम जो है पूरे किए जाए? हाँ, प्रशासन ने हमारे साथ ये मतलब मांग रखी थी कि भाई ये ट्रेन बननी चाहिए, लेकिन हमने जब डिपार्टमेंट को बोला तो डिपार्टमेंट बोलता भाई सीमेंट वर्क है ही नहीं। तो हम अपनी जेब से तो सीमेंट लाएंगे नहीं, सीमेंट तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने देना है। तो यही हमारे पास एक समस्या है कि अगर हमें डिपार्टमेंट सीमेंट देगा, पैसा देगा, तब जाके ये रोड बन सकता है, अदरवाइज ये रोड नहीं बन सकता है।